नमस्कार, मैं ईशा राठौर। आप देख रहे हैं HN TV इंडिया। स्वागत है आपका उत्तराखंड और बिहार की इस खास बुलेटिन में। हरिद्वार में चाइनीज मांझा की बिक्री पर लगी लगाम। राहगीरों एवं बेजुबान पक्षियों के घायल होने का कारण बन रहे चाइनीज मांझा। हमारे संवाददाता नवीन कुमार की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने कनखल, बहादुराबाद सहित कई अन्य क्षेत्रों में की छापेमारी की कड़ी कार्रवाई। पुलिस ने दुकानों से बरामद चाइनीज मांझे को किया नष्ट। पतंग विक्रेताओं को चाइनीज मांझा ना बेचने की दी चेतावनी। किसी भी दुकान पर चाइनीज मांझा बरामद हुआ तो चालान किया जाएगा। भागलपुर के जगदीशपुर में कोकरा नदी पर नवनिर्मित छठ घाट का विधायक ने किया फीता काटकर उद्घाटन। हमारे संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट के अनुसार छठ घाट बना 11,61,000 की लागत से। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि व्रत करने वालों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। पीने के पानी की समस्या एवं सिंचाई की समस्या काफी गंभीर है, जिनका इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चंदन नदी में 43 जगह चेक डैम बनाने के लिए सरकार को पत्र लिखा है, जिससे किसानों के खेत तक पानी पहुँचाया जाएगा। भागलपुर के नवगछिया कचहरी परिसर में निकाय चुनाव में विधायक ने हार के बाद लगाया दूसरे विधायकों पर इल्जाम। अमित कुमार की रिपोर्ट के अनुसार विधायक गोपाल मंडल ने निकाय चुनाव में अपनी पत्नी सविता देवी की हार का कारण पैसा देकर वोट लेना बताया। उन्होंने कहा कि हम पैसे वाली पार्टी नहीं है जो पैसा देकर वोट खरीद लें। जीतने वाली डॉक्टर वसुंधरा लाल ने चुनाव में 5 करोड़ रुपए खर्च किए और उनसे भी ज़्यादा सीमा शाह ने 7 से 8 करोड़ रुपए खर्च किए, इसलिए वो लोग जीत गए हैं। भागलपुर मेयर के नहीं आ पाए सर। आए तो भारतीय जनता पार्टी जीती, हम भी मैदान में, सही बात है। लेकिन चूंकि पहली बार शहर में चुनाव लड़ाए थे और हुआ कहीं ना कहीं चूक, एकाएक तैयारी में आए। वो लोग पहले से घूम रहा था, जिसमें बंद भी हुआ उसमें भी घूम रहा था। हम घुमाने, हमको ये काम थोड़ा है। सुनिए ना, पैसवा का कम से कम क्या कहा जाए, यही थी जो चुनाव जो जीती 5 करोड़ खर्च किया और उससे बढ़ के सीमा शाह किया 6-7 करोड़ किया, लेकिन हार गया। 3 हाँ, नहीं हम पैसा वाला पार्टी नहीं है। अब पैसवा लेके देखे हम नहीं करते हैं काम। चुनाव जीते या हारे, पैसवा तैसवा नहीं देते हैं किसी भी चुनाव में। धन्यवाद। भागलपुर जिले की खुशबूदार कतरानी चूड़े का स्वाद लेंगे महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री भी। हमारे संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट के अनुसार विक्रमशिला ट्रेन से दिल्ली बिहार भवन भेजा गया 3 कुंटल खुशबूदार भागलपुरी कतरानी चूड़ा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय एवं जिला कृषि विभाग के प्रयास से भागलपुर कतरानी को GI टैग भी मिला। उप महानिर्देशक प्रभात सिंह लेखपाल प्रेम कुमार खुद भागलपुर से चलकर दिल्ली भवन पहुँचे और खुशबूदार कतरानी चूड़े की सौगात भेंट करेंगे। भागलपुर कतरानी उत्पादन के लिए सुल्तानगंज, मुंगेर, जमुई एक खुशबूदार कतरानी चूड़ा और चावल की प्रचुर मात्रा में खेती होती है। पूरे जिले में 496 एकड़ में कतरानी की खेती की जाती है। कतरानी की खास बात यह है कि यह काफ़ी खुशबूदार होता है और सुपाज्य होता है। मंत्री और राष्ट्रपति को यहाँ से चूड़ा सौगात के रूप में जिला प्रशासन और आत्मा के द्वारा भेजा गया था और इस बार भी 3 क्विंटल चूड़ा आज विक्रमशिला से जिला प्रशासन और आत्मा के तरफ से आत्मा के उपनिदेशक प्रभात कुमार सिंह लेके गए हैं। ये चूड़ा डायरेक्ट भागलपुर से बिहार भवन जाएगा, वहाँ से अन्य गण्यमान के लिए वहाँ से जाएगा उनके यहाँ। ये जैविक विधि द्वारा तैयार किया गया कतरनी है। कतरनी अपने सुगंध के लिए जानी जाती है, विशिष्ट पहचान है। इसे GI टैग मिला है भागलपुर को। धन्यवाद। तो ये जैविक विधि द्वारा जो खेती की जाती है आपके द्वारा की गई? जी, जैविक विधि द्वारा हमारे उद्यान में, हमारे खेत में जैविक विधि द्वारा ही खेती की जाती है। और आपके उद्यान से ये चूड़ा? ये हमारे यहाँ से पिछले साल भी गया था और इस साल भी गया। कितने सालों से भेजने का काम कर रहे हैं? 2 साल से जा रहा है। विगत 2 साल से गणमान्य को चूड़ा जा रहा है।
भागलपुर में नए एसएसपी ने अपराधियों पर कसी नकेल। पुलिस को बरारी थाना मधुसूदनपुर में बड़ी सफलता हाथ लगी। अमित कुमार की रिपोर्ट के अनुसार अपराधी लूट की घटना के मामले में फरार चल रहे थे। अपराधियों द्वारा नए अपराध का षड्यंत्र रचा जा रहा था। वहीं पुलिस को मिली सूचना पर टीम द्वारा छापेमारी करते हुए 4 अपराधियों को देसी कट्टे के साथ किया गिरफ्तार। भागलपुर तिलक मांझी विश्वविद्यालय प्रदर्शनकारियों का अड्डा बन गया। विश्वविद्यालय के कार्यों को घंटों कराया गया बंद। अमित कुमार की रिपोर्ट के अनुसार विश्वविद्यालय में आए दिन कर्मचारियों का प्रदर्शन, तो कभी छात्रों का धरना प्रदर्शन, तो कभी छात्र राजनेताओं का धरना प्रदर्शन होता रहता है। बीए पार्ट 3 की परीक्षा की तिथि बढ़ाने को लेकर सैकड़ों छात्र छात्राओं ने प्रशासनिक भवन के सामने बैठ गए। छात्र छात्राओं का कहना है कि उनका सिलेबस पूरा नहीं हो सका, ऐसे में इतनी जल्दी परीक्षा कैसे दें। इससे पहले भी विरोध किया तो उसके बाद तिथि बढ़ाई गई थी, फिर 19 जनवरी कर दी गई थी। मांग है कि परीक्षा की तिथि और बढ़ाई जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन क्या इस पर रुख अख्तियार कर बढ़वाना चाह रहा है। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो हम एग्जाम में लिखेंगे क्या? 2-4 के कहने से सेम डेट क्यों? अब हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम क्या लिखेंगे एग्जाम में? लेकिन आपके तो साथी सबसे पहली बात, अभी कॉलेज में बाकी कॉलेज में एडमिशन चल ही रहा है। अभी 10 दिन पहले एडमिशन का चल रहा था, 10 दिन भी नहीं हुआ है। अभी हमारा एडमिशन हुआ है तो आप कॉलेज से पूछिए कॉलेज क्या पढ़ाया है, सिलेबस कंप्लीट हुआ है? एक टीचर को अभी टीचर को बुलाइए और पूछिए आप सिलेबस में क्या पढ़ाए हैं। सिलेबस का एज भी नहीं पढ़ाया गया है कॉलेज में, तो एग्जाम कैसे देंगे हम लोग? एग्जाम का वक्त बढ़ाइए, हम लोग को टाइम दीजिए, 1 मंथ का भी टाइम दीजिए कि हम लोग पढ़ के एग्जाम दे सके। ये आर्ट्स है वो आराम से दे देगा, वो उसमें कुछ भी लिख के आई डोंट केयर। जिसका अकाउंट्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जोलॉजी है, वो सब 4 पेपर इतने कम दिनों में कैसे कंप्लीट करेंगे? हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट रहता है टैक्स। हम लोग अभी उसको छुए भी नहीं है। जब तक वो नहीं पढ़ेंगे हम लोग आगे सीए का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को नॉलेज तो होना जरूरी है ना। 3 महीने में कोई माइकल नॉलेज नहीं दिला सकता है। मामला ये है कि हम लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है 3 महीने में। जब कोरोना काल की वजह से 1 साल लेट चल गए हैं तो हमारा एग्जाम का डेट थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए, जिसके वजह से हम लोग अच्छे से पढ़ के एग्जाम दे सकें। भागलपुर में बिहार सरकार ने अपने बूते जातिगत जनगणना शुरू कर दी। जातिगत सर्वेक्षण 34 जिलों में शुरू किया गया। अमित कुमार की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के तमाम जिलों में 534 ब्लॉक्स और 261 शहरी स्थानीय निकाय हैं। घरों का सर्वे किया जा चुका है। पहला चरण 21 जनवरी को खत्म होगा। इसमें घरों की संख्या की गणना हो रही है। उसके बाद दूसरे चरण में जाति संबंधी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। सर्वे का पूरा काम 31 मई तक पूरा करने का समय दिया गया है। डीएम सुब्रत सेन ने प्रखंड इलाके से इसकी शुरुआत की गणना की। कार्य में शिक्षकों, पीआरएस और कई सरकारी कर्मियों को लगाया गया। डीएम ने बताया कि इस तरह के सर्वेक्षण रिपोर्ट से समाज में संतुलित विकास को बल मिलेगा। अच्छी बात यह है कि भारत में इसकी शुरुआत बिहार से मकान नंबरीकरण का कार्य चल रहा है और आप लोग देख रहे हैं कि जो प्रगणक हैं वो घर घर में जा करके सारी सूचनाएं इकट्ठा कर रहे हैं और जो मकान का नंबरीकरण है, जैसे भवन संख्या, मकान संख्या, ये लिखा जा रहा है। और हम लोगों ने 6 प्रगणकों के ऊपर एक पर्यवेक्षक दिया है, मास्टर ट्रेनर्स भी हैं, जैसे यहाँ के चार्ज ऑफिसर प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, तो वो भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सारे जिले के वरीय पदाधिकारी आज फील्ड में हैं और इस काम को बहुत तरीके से और जैसा विभाग का गाइडलाइन है उसका अक्षरशः अनुपालन करते हुए इसको हम लोग कंप्लीट कराएंगे। एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और पूरे राज्य में आज इसकी शुरुआत हुई है और इससे जो आंकड़े आएंगे उसका बहुत बेहतर उपयोग विभिन्न नीतियों के निर्धारण में, नई पॉलिसीज़ बनाने में होगा और एक सही आंकड़ा जो है वो हम लोगों को मिल पाएगा। तो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग। भारत की बिहार में आज ग्रामीण महिलाएं सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित नहीं हैं। जगदीशपुर की महिलाएं खेती में आजमा रही हैं अपनी किस्मत। संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं घर की 4 दीवारी में रहने की बजाय घरों की दहलीज को लांघकर और समाज के बंधनों को तोड़ते हुए खेतों में सब्जियों को लगाकर कर रही हैं मोटी कमाई। जगदीशपुर की संगीता देवी को देश भर में किसान दीदी के नाम से जाना जाता है। खेती में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई रखी
किसान दीदी ने खेती में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वो खुद खेत में हल चलाकर खेती करती हैं, फिर उसे काटकर बाजार तक पहुंचाती हैं। गांव के किसान आज इनसे टिकाऊ खेती की ट्रेनिंग लेने भी आते रहते हैं। जगदीशपुर ब्लॉक की रहने वाली महिलाओं को खेती करने के लिए जागरूक किया। 400 से भी अधिक महिलाएं इस खेती से महिलाओं के खेती कर रहे हैं। और सिर्फ अकेले नहीं, हम लोग बहुत सारे महिला हैं, जैसे कि 20 महिला हो, 10 महिला हो, एकजुट मिल के और काम करते हैं खेत में। आपके टोटल ग्रुप में कितनी महिलाएं आप शामिल हो गई? हाँ, अभी तो 400 महिलाएं हैं। सब खेती करती है? हाँ, खेती करती है, कितना नहीं भी करती है। जो उद्यमी बहन है अपने से मतलब कि करने के लिए चाहती है कि हम अपने बल पर खड़े रहें, कि अपने अथी काम करने के लिए जो उत्साह है। ये खेती करने से कितनी हिम्मत आई है आपको? हाँ, बहुत हिम्मत आई है और जागरूकता भी हुई है बहुत महिला, और कि हम खेती करेंगे, अब मेरे पास 2 पैसा हो जाता है। अपने मन से जो भी मन होता है लेते हैं, करते हैं, रखते भी हैं। जैसे पढ़ाई हुआ, घर का खर्च हुआ, ये सब हम अपने मन से कर लेते हैं। घर के तमाम फैसले खुद लेते हैं। नहीं, तो अपना मतलब कि हल चलाने में क्या, अपना खुद काम करते हैं, तो इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है। और उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो लाचारी में घर में ही दुबके रह जाती है? हाँ, वो जैसे कि उसके कल पैसा नहीं रहता था, आज वो काम करती है तो उसके पास आज पैसा है। जैसे बच्चे तबीयत खराब हो गया तो अब उसको पैसा है तो जाके अपना इलाज सही ढंग से कर लेती है। खान पान, हरी सब्जी सब बच्चे सबको मिल जाता है। अभी भी गांव की बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो घर में रहती है, जमीन है उसके पास खेती करने के खेती लिए नहीं करती है। तो उसको क्या कहेंगे आप? हाँ, उसको जाके हम लोग सब महिला मिल के उसको बुलाते हैं मीटिंग में, और उसको समझाते हैं कि आप भी खेती कीजिए, और आप भी जैसे हरी सब्जी उगाइएगा तो रोज़ 4-5 सब्जी जैसे खाना है वो सब खाइएगा। भागलपुर के नाथनगर में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन का चला बुलडोजर। सड़क किनारे दोनों ओर सजी अस्थायी दुकानों को जबरन हटाया गया। अमित कुमार की रिपोर्ट के अनुसार भागलपुर में जाम की समस्या लगी रहती है। उसका मुख्य कारण है सड़कों के किनारे अस्थायी रूप से दुकान का लगना और मोटरसाइकिल 4 पहिया वाहनों का पार्किंग करना, जिसके चलते शहर में जाम की समस्या बनी रहती है। प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कई स्थायी दुकानों पर बुलडोजर चलवाया। पदाधिकारी कंचन कुमार ने बताया कि स्थायी दुकानों को हटाया गया है। दोबारा अतिक्रमण लगाने पर दुकानों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कई दुकानों से जुर्माने की राशि भी वसूल की गई है। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहे HN TV इंडिया।